बंधुओं नमस्कार। मैं डॉक्टर श्रीदत्त अरविंद पांडे आपके सामने आज अपने चैनल पांडे एस अरविंद पब्लिक में आप सभी का स्वागत करता हूं और आपके समक्ष एक नए शीर्षक पर चर्चा करने जा रहा हूं। आप सबसे अनुरोध है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें। बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें जिससे कि नए नए जो भी कंटेंट इस पर अपलोड हों उनकी सूचना आपको यथासमय पहुंच जाए। तो अब मैं अपने विषय पर आता हूं और उस विषय का आप सबसे परिचय कराता हूं। आज चर्चा का विषय है धर्म एवं मजहब या पंथ, रिलीजन और सेक्ट। इसी सेक्ट से सेक्शन बनता है जिसे हम कह सकते हैं रिलीजन, फेथ, क्रीड और सेक्ट। तो सबसे पहले धर्म तथा मजहब के विभेद को समझने से पूर्व यह आवश्यक है जानना कि भारत के संविधान के संदर्भ में इसे देखा जाए तो संविधान 26 जनवरी सन 1950 से प्रभावी हुआ और भारतवर्ष एक गणराज्य घोषित हुआ। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अधीन प्रक्रिया प्रारंभ की गई और ड्राफ्टिंग कमेटी ने 9 दिसंबर 1946 से प्रारंभ करके 26 नवंबर 1949 को संविधान निर्माण का कार्य पूर्ण कर लिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे तथा डॉक्टर अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को स्थान दिए जाने पर लंबी बहस हुई और अंत में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि धर्मनिरपेक्ष शब्द को भारत की संविधान की प्रस्तावना में स्थान नहीं दिया जाएगा और मतदान के उपरांत यह निर्णय लिया गया कि प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द का समावेश नहीं किया जाएगा। परंतु 1976 में स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने संविधान की प्रस्तावना में सेक्युलर और सोशलिस्टिक शब्द जोड़ दिए। तभी से न्यायालय इसे प्रस्तावना का भाग बनाकर इसे मूलभूत संरचना का हिस्सा मानता है और उसके बाद इसे कहता है कि यह प्रस्तावना में समाहित है, क्योंकि संविधान में अंतर्निहित विषय वस्तु में इसी प्रकार की अवधारणा या से कहते हैं प्रोविजंस का समावेश है। अतः यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष का लिखा जाना कोई गलत बात नहीं है। और केशवानंद भारती 1973 में जो जजमेंट आया था उसमें ही भी फ्यूचर के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। तो इस प्रतिपादन के उपरांत यह कहा गया कि संविधान को संशोधित तो कर सकते हैं परंतु हम इसे मूलभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकते। तो प्रस्तावना में जब डाल दिया गया सोशल, सेकुलर, सॉवरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, तो यहाँ पर जो सेकुलर शब्द था इसको कुछ लोगों ने कहा धर्मनिरपेक्ष। वस्तुतः यह धर्मनिरपेक्ष नहीं था, इसको कहना चाहिए पंथ निरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष कुछ नहीं होता, यह पंथ निरपेक्ष होता है। तो अब यह व्यक्त आता है कि धर्म, एक प्रश्न उठेगा दिमाग में कि धर्म और पंथ में अंतर क्या है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि धर्म क्या है। तो धर्म होता है मनुस्मृति के अनुसार वेद स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मना एतत् चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्मस्य लक्षणम। मनुस्मृति में वेद, स्मृति, सदाचार और वह ऐसी चीज़, वह ऐसी विषय वस्तु, वह ऐसा बात जो कि आपकी अंतरात्मा या विवेक से आपको उचित लगे उसे हम धर्म कहते हैं। अब दूसरी बात आती है धार्यते इति धर्मः, जो धारणीय हो, जिसे आप दैनंदिन नित्य जीवन में अपने व्यवहार में ला सकें, वही धर्म है। तो धर्म जब हम कहते हैं तो धर्म निरपेक्ष कोई चीज़ नहीं है, ये सापेक्ष है। सापेक्ष माने किसका कौन धर्म है, पिता का क्या धर्म है, पुत्र का क्या धर्म है, व्यक्ति का समाज के प्रति क्या धर्म है, माता का बच्चे के प्रति क्या धर्म है, स्वामी का अपने सेवक के प्रति क्या धर्म है, इत्यादि इत्यादि। बहुत से युग्म हैं जिसमें कि कर्तव्य और जो है उत्तरदायित्व, इनका एक युग्म होता है। तो उसी संदर्भ में धर्म की व्याख्या की जाती है। अब वात्स्यायन के अनुसार कहा जाता है कि धर्म मात्र क्रियाकर्म से ही नहीं वरन चिंतन व वाणी से भी संबंधित है। तो जिसको हम लोग कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा, माने मन से भी आप शुचितापूर्ण होने चाहिए, कर्म से भी शुचितापूर्ण होने चाहिए और सोच से, यह भी यानी कि त्रिआयामी है, 3 डायमेंशनल है। तो धर्म को हम एक आयामी नहीं कहते, ये त्रिआयामी है। तो मनसा वाचा कर्मणा, तो जो व्यवहारणीय हो, जो अपने जीवन में उतारा जा सके, जिसे आप अनुपालन कर सकें, जिसे अनुपालन करने की अनुमन्यता सामाजिक संदर्भों में प्रदान की गई हो, वही धर्म है। तो ये सामान्य अर्थ होता है
धर्म का। अब धर्म को जब हम आगे विवेचना करते हैं तो पाते हैं धर्म एक विश्वास आधारित जीवन पद्धति है या रीति है जो कि धारणीय है, यानी कि जीवन में अनुकरणीय होती है। किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह या समाज द्वारा ऐसा व्यवहार जो कि करने योग्य हो और जीवन में अंगीकार किए जाने योग्य हो, उसे हम धर्म कहते हैं। यह आध्यात्मिक या ईश्वरीय व्यवस्था जीवन की उत्पत्ति, जीवन के उद्देश्य, नैतिक मूल्यों, प्रतीकों तथा परंपराओं का एक सम्मिलित रूप होता है, यानी कि यह एकांगी नहीं है, ये एक समावेशी अवधारणा है। संक्षेप में धर्म एक ईश्वरीय व्यवस्था है जो कि सार्वभौमिक रूप से विस्तारित है तथा शिष्ट के कल्याण, व्यक्ति के सत्यनिष्ठ होने और सदाचारी होने से संबंधित होती है। यह विवेक पर आधारित होती है, इसको हम लोग अंतरात्मा की आवाज़ कहते हैं, विवेक पर आधारित होती है तथा परोपकार इसका मूल होता है। सभी प्राणियों के कल्याण की यह कामना करता है। तो जब हम धर्म के इन सब तत्वों के आधार पर एकदम सूक्ष्म उसका विवेचन करते हैं तो हम पाते हैं कि धर्म में क्या क्या होता है। तो धर्म क्या होता है? धर्म में मेरा तेरा, छोटा बड़ा, इसका उसका कोई भेद नहीं होता। जैसा कि महोपनिषद के अध्याय 4 के श्लोक 71 में क्या है कहा गया है कि अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैवै कुटुम्बकम। तो इसमें कहा गया है कि हम समाज में जब रहते हैं तो मेरा तेरा, ये छोटा है, ये बड़ा है, इसकी उपेक्षा करना है, इसका सम्मान करना है, ये व्यवहार में नहीं आना चाहिए। उदार चैतानाम तु, जो व्यक्ति उदार चरित्र के होते हैं उनके लिए संपूर्ण विश्व ही एक कुटुंब यानी परिवार की भांति होता है। और यही हमारी भारतीय मनीषा की एक विशेषता है कि जो संपूर्ण विश्व को एक परिवार होने और उसके कल्याण करने की कामना हम भारतीय मनीषा के रूप में करते हैं। अब आती है दूसरी बात। दूसरी बात ये आती है कि मत्स्य जातकम प्रसंग में कहा गया है कि जो कि जातक माला के रूप में वर्णित है, कहा जाता है कि परोपकाराय शताम विभूतयः, जो कि परोपकार है, यह परोपकारी महत्ता का वर्णन किया जाता है। परोपकार ही सर्वोपरि है। तो वही जो मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा है कि यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य वृत्ति है कि जो परोपकार करे वाली बात है। तो जो यही बात है। इसी तरह एक श्लोक आता है कि पवंत नद्य स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलान्ति वृक्षा नादन्ति शस्य खलु वारवाः परोपकाराय शताम विभूत है। माने कि नदी स्वयं कभी अपना पानी नहीं पीती, फल स्वयं नहीं खाते पेड़ अपना जो पैदा करते हैं, और लेकिन जो खल लोग होते हैं वो कभी किसी को नहीं देते, लेकिन जो अच्छे महान लोग होते हैं वो परोपकार करते हैं। तो कहने का अर्थ है कि हमारी भारतीय मनीषा में सोच में आदर्श के रूप में परोपकार को माना गया है। इसी तरह कबीरदास जी ने भी इसी के आधार पर कहा गया कि नदी कभी वृक्ष कबो नहीं फल बके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधु न धरा शरीर। तो धर्म जो हमारा भारतीय मनीषा में के अंतर्गत माना जाता है उसमें परोपकार, सर्व कल्याण, सर्व विश्व की चर अचर जीव, वृक्ष, पादाप, मनुष्य सभी की कल्याण कामना की बात की जाती है। तो हमारा धर्म इस प्रकार का है भारतीय संदर्भों में, जो धर्म को हम लोग कहते हैं। तो अब यदि हम भारतीय निवासियों के जो कि हिंदू हैं उनके संदर्भ में धर्म की बात करें तो धर्म में वास्तव किसी भी संदर्भ में बात करें तो सर्वोत्तम धर्म अवधारणा के रूप में ये पाया जाता है कि उसका कोई संस्थापक नहीं होता, उसका कोई पुरुष आदि पुरुष नहीं होता। वो कहता है कि हमने इस अवधारणा को दिया है और आप सब हमारे अनुगामी होइए। तो इस तरह की बात धर्म में नहीं होती। धर्म में कोई संस्थापित नहीं होता, यह प्राचीनतम और सनातन होता है और ईश्वर से संबंध स्थापित करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। यानी कि आपको न तो किसी गुरु की आवश्यकता होती है, न तो किसी फ़कीर की आवश्यकता होती है, न तो किसी मुल्ला मौलवी की आवश्यकता होती है, न तो किसी फादर और प्रीस्ट की आवश्यकता होती है। आप स्वतः अहम ब्रह्मास्मि एको हम द्वितीयो नास्ति करके अपने को ही ब्रह्म का हिस्सा मानते हुए किसी भी पूजा पद्धति, किसी भी क्या कहते हैं आराधना पद्धति में या किसी भी तरह का यह हठ, योग, पूजा अर्चना अपना करके ईश्वर से तादात्म्य बना सकते हैं। इसके लिए आपको किसी विशेष रीति नीति की आवश्यकता नहीं होती और न ही किसी आपको व्यक्ति विशेष को अपने मार्ग प्रशस्त करने वाले व्यक्ति के रूप में अपनाने की आवश्यकता होती है। हाँ, गुरु की महिमा बताई गई है, लेकिन गुरु आपको ज्ञान देता है। कहते हैं गुरु बिन ज्ञान कहाँ से लाऊं, तो आपको गुरु ज्ञान देता है, लेकिन ज्ञान देने का अर्थ वो ये गारंटी नहीं लेता कि चलिए आप मेरे शिष्य हो जाइए तो मैं आपको भगवान से मिला दूंगा। नहीं, वो ऐसा कर ही नहीं सकता,
क्योंकि ईश्वर से मिलने के लिए, ईश्वर का तादात्म्य पाने के लिए, ईश्वर का नैकट्य पाने के लिए आपको स्वतः अपनी आत्मा और स्नेह और समर्पण से उसकी आराधना, पूजा और उससे स्नेह करना पड़ेगा, और इसमें मध्यस्थ की कोई भूमिका नहीं होती है। तो यदि हम इस पूरे प्रकरण या इस पूरी चर्चा को हम देखें तो हम पाते हैं कि भारतवर्ष के संदर्भ में या विश्व स्तर पर हम देखें तो इन सब मानदंडों पर हिंदू धर्म एक धर्म के रूप में उभर कर आता है। और उच्चतम न्यायालय ने भी कहा है कि हिंदू धर्म इज़ अ वे ऑफ लाइफ। हिंदू धर्म जो होता है ये एक जीवन की पद्धति है। और हिंदू धर्म की विशेषताएं क्या हैं? इसका संस्थापक कोई नहीं है, ये सनातन है और अस्तित्व में ये अनादिकाल से है। तो जैसे मैंने पहले कहा, किसी भी धर्म में कोई संस्थापक नहीं होता, तो यह भी है इसी तरह से। हम लोग इसीलिए हिंदू धर्म को हम सनातन कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई संस्थापक नहीं है, ये अनादिकाल से चला आ रहा है। यह एक विश्वास पर आधारित होता है, इसीलिए हम लोग कहते हैं बिलीवर। हम लोग विश्वास करते हैं। विश्वास क्या करते हैं कि आत्मा होती है, आत्मा ईश्वर का अंश है, परमात्मा ईश्वर होता है, ईश्वर ही संपूर्ण चराचर वस्तुओं को निर्माण करने वाला होता है, कर्म होता है, मोक्ष होता है। धर्म का काम मोक्ष के सिद्धांत को मान्यता प्रदान करना है, और जैसे आप कर्म करेंगे उसी हिसाब से आपको फल मिलेगा, और अच्छे कर्मों के उपरांत आपको मोक्ष माने जीवन मरण के जो 84 लाख योनियों के चक्कर है उससे आप मुक्त पा जाएंगे। तो इन सब चीज़ों का समावेश जिसमें है वह आपकी हिंदू जीवन पद्धति है, और यही एक धर्म है। वेद पुराण ब्राह्मण जैसे ग्रंथों में प्रत्येक धर्मावलंबी विश्वास करता है। धर्मयुक्त जीवन जीने की प्रवृत्ति क्या होती है कि हम आदर्शों के हिसाब से अपने जीवन को चलाते हैं। दशावतारों राम कृष्ण इत्यादि में विश्वास करते हैं, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों जो हमारे ईश्वर के जो प्रारूप हैं, इन प्रारूपों में हम विश्वास करते हैं। यानी ब्रह्मा रचयिता है, विष्णु जो है पालक हैं, और महेश जो हैं संहारक हैं। तो इन तीनों में हम धर्मावलंबी लोग जो है विश्वास करते हैं। हम एकेश्वरवाद, बहुलेश्वरवाद, द्वैत, अद्वैत, अनीश्वरवाद सभी का समान रूप से सम्मान करते हैं। न तो कोई विचारक या कोई विचारधारा का अनुयायी यह कहता है कि मैं एक ईश्वरवाद अच्छा है, अनेकेश्वरवाद अच्छा है, द्वैत अच्छा है, अद्वैत अच्छा है, या अनीश्वरवाद अच्छा नहीं। इस तरह की कोई भी अवधारणा नहीं, सभी अच्छे हैं, क्योंकि अंततः सभी ईश्वर की ओर जाते हैं, और ईश्वर की ओर ले जाने के लिए तरह तरह के तरीके बताते हैं। सभी जन्म मृत्यु में विश्वास रखते हैं, पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं, स्वर्ग नरक मोक्ष की अवधारणा को स्वीकृति है। अच्छा काम करेंगे तो स्वर्ग मिलेगा, बुरा काम करेंगे तो नरक मिलेगा। यह भी अवधारणा हमारे हिंदू धर्म में पाई जाती है। सहअस्तित्व व विश्व बंधुत्व का भाव, किसी पर विजय न करने की बात, स्वयं पर विजय करने की अवधारणा, काम क्रोध मदलोभ पर विजय पा लेना, यही उद्देश्य होता है हिंदू धर्म का। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, ये हम लोगों का एक मूल मंत्र है। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे। तो हम काम क्रोध मदलोभ ईर्ष्या लिप्सा पिपासा इस तरह के जो कुटैब हैं सांसारिक, उन सब पर नियंत्रण प्राप्त करके हम अपने पर विजय प्राप्त करें, और प्रत्येक रहने वाले व्यक्ति के साथ सह अस्तित्व की भावना से कार्य करें, परोपकार का भावना मन में रहे। इसीलिए ही धर्म को अच्छा माना जाता है। धर्म में कहीं भी यह नहीं कहा गया कि जिस धर्म के हम अनुयायी हैं वो सर्वोपरि है, और अन्य धर्म जो हैं वो उपेक्षा के पात्र हैं। खासकर हमारी हिंदू धर्म में ऐसा कहीं नहीं कहा गया है। और हमारे धर्म में तो बहुत अच्छी बात कही गई, हिंदू धर्म में ये अच्छी बात कही गई कि एकम सत्य विप्राह बहुधा वदंती, माने सत्य केवल एक है, माने ईश्वर केवल एक है, और विप्र माने बुद्धिमान लोग उसे विभिन्न विभिन्न रीतियों से नामों से पुकारते हैं। तो सत्य एकोमेव सत्यम, सत्य केवल एक है, जिसको गोविंद साहब ने, गुरु नानक साहब ने कहा एक ओंकार। ओंकार जो है, ईश्वर जो है केवल एक है, और उसको हम लोग विभिन्न विभिन्न नामों से जानते हैं। तो धर्म की यही विशेषता है जो हमारा खासकर हिंदू धर्म, और धर्म में विशिष्ट हिंदू धर्म की ये विशेषता है कि कहीं भी हम किसी पर सुपीरियॉरिटी, अपनी सुपीरियॉरिटी और दूसरे की इन्फीरियॉरिटी पर बात नहीं करते। हमारे यहाँ यह अवधारणा है कि रास्ते अलग अलग हैं पर बुतखाना तो एक, माने विभिन्न धर्म मत पंथ प्रथा के अनुयायी लोग सब अपने अपने रास्तों से एक ही उद्देश्य की ओर जा रहे हैं, वो है ईश्वर की प्राप्ति, माने सदाचार, सदेच्छा, अच्छे प्रकार का जीवन जीने का एक प्रयास है, उसी की ओर सब जा रहे हैं। उसीलिए अलग अलग रास्तों से सब लोग जाते हैं। हिंदू धर्मावलंबी हिंदू धर्म सेवक इस परम ज्ञान को जानते हैं कि
उपासना पद्धतियाँ भले अलग हो सकती हैं, लेकिन अंत में सबका उद्देश्य एक ही होता है। हम सभी को विश्व बंधुत्व की भावना से देखते हैं, इसीलिए सबको सम्मान देते हैं। और यही कारण है कि हिंदू कभी भी इतिहास में आक्रमणकारी नहीं रहा, वह अत्यंत सहनशील है। और यही कारण है कि हमारे भारतवर्ष में मुग़ल आक्रांता आए, पुर्तगाली आए, अंग्रेज आए, इतने लंबे लंबे समय तक राज किया, लेकिन फिर भी हमारी हस्ती नहीं मिटी और सनातन अभी तक जिंदा है। सनातन हिंदू धर्म अभी तक विद्यमान है। तो ये विशेषताएं हैं धर्म की, विशेषकर जिस धर्म का एक प्रतिबिंबन या उदाहरण हिंदू धर्म के रूप में भारत भूभाग में दिखाई पड़ता है। तो ये बात क्या हो गई सर, कि मुख्य बात क्या हो गई कि यह एक प्रकार की जीवन पद्धति है जिसमें कि सभी धर्मों को समानता प्रदान की गई है। किसी अपने धर्म को उत्तम नहीं बताया गया है, दूसरे के धर्म की उपेक्षा नहीं की गई है। और हमने कभी भी आक्रांता या आक्रमणकारी के रूप में कभी कार्य नहीं किया है और दूसरों को अपने धर्म में लाने के लिए कभी दबाव, प्रपीड़न या भय, क्रोध, प्रलोभन इत्यादि का कभी प्रयोग नहीं किया है। तो यह सब होते हुए हम कह सकते हैं कि हिंदू मतावलंबी, हिंदू धर्मावलंबी कभी भी आक्रमणकारी नहीं होता और धर्म जो होता है वो सदैव परोपकार और सहअस्तित्व, विश्व बंधुत्व की कामना करता है। अब आते हैं हम लोग मजहब पर, इसको हम लोग कहते हैं सेक्ट या पंथ पर। मजहब चिरंतन या आदिकालीन नहीं होता, यह इतिहास में किसी कालखंड में अस्तित्व में आता है और यह किसी समाज के किसी विशेष खंड के लिए उनकी जीवन पद्धति को नियंत्रित करने के उद्देश्य से बनाया जाता है और इसीलिए इसको पंथ कहते हैं। पंथ का मतलब होता है रास्ता। कोई एक व्यक्ति आता है और वह कहता है कि ऐसे इस प्रकार से हमारे चाहने वाले, हमको फॉलो करने वाले, हमारे फॉलोअर्स, हमारे अनुयायी इस तरह से अपने जीवन का यापन करेंगे, जीवन चलाएंगे। तो मैं हो गया उसे बताने वाला। वो हो सकता है पीर, हो सकता है पैगंबर, हो सकता है वह फादर हो सकता है, या वह क्या कहते हैं और इसी तरह का कोई धार्मिक स्रोत हो सकता है। और वो कहेगा कि मैं ईश्वर से शक्ति पाता हूँ और ईश्वर ने मुझे जो बताया है वो मैं सब आपको बता रहा हूँ, आप मेरे अनुयायी होंगे तो आपको जीवन इस तरह से चलाना पड़ेगा। तो वह इतिहास के किसी कालखंड में अस्तित्व में आता है। तो मजहब और पंथ जो होता है वो किसी व्यक्ति द्वारा चलाया जाता है, प्रारंभ किया जाता है और वह स्वयं को ईश्वर का दूत बताता है और दूत बता करके वह कुछ शिक्षाएं, कुछ आदर्श बातें बताता है, जिसके अनुसार वो कहता है कि यदि आप मेरे अनुयायी हैं तो आपको मेरे अनुसार, मेरे बताए अनुसार अपने जीवन को चलाना होगा। अब आती है बात कि इन अवधारणा के आधार पर जब हम कहें तो मजहब आदिकालीन न होकर मानव निर्मित होता है और इसका प्रचलन किसी विशेष मानव समूह के लिए किया जाता है। इसमें कोई व्यक्ति ईश्वर के दूत के रूप में विश्वास प्राप्त करता है तथा यह मान्यता होती है कि उसके माध्यम से ईश्वर ने उस पंथ के अनुसरण करने वालों के लिए कुछ दिशा निर्देश और नियम बनाए हैं जो कि पहले स्मरण किए जाते हैं, फिर उनको कालांतर में लिपिबद्ध कर लिया जाता है। इस लिपिबद्ध पुस्तक को ये पंथ वाले, मजहब वाले आसमानी किताब कहते हैं। उदाहरण के रूप से मुस्लिमों के लिए मोहम्मद साहब पैगंबर हैं और उन पर कुरान आयत होती है। वो कहते हैं कि मोहम्मद साहब को एक तरह से स्वप्न आते थे या उन्हें ईश्वर से तादात्म्य होता था, एकाकार होता था और उनको ईश्वर निर्देश देता था जो वह सुन लेते थे और याद करते थे, बाद में अपने साथियों को बताते थे और वो उसको लिपिबद्ध कर लेते थे और ये जो लिपिबद्ध होती चली गई तो अंततः ये कुरान के रूप में मानी गई। तो यह पुस्तक एक आसमानी पुस्तक है और इसे मुस्लिम मतावलंबी या पंथ के लोग पवित्र पुस्तक मानते हैं। मोहम्मद साहब का प्रादुर्भाव 610 AD में मक्का में हुआ था। उन्होंने अपने सहाबा मीन्स अनुयायियों के साथ 622 ईस्वी में शहर मक्का से शहर मदीना हिजरत की। हिजरत का मतलब होता है कि संकटों में एक स्थान त्याग कर दूसरे स्थान को जाना। मदीना शहर का पुराना नाम यथरिब था और ये वहाँ से ज़ियारत करके चले गए मक्का से मदीना। तो उसी की याद में आजकल जो लोग हज करने जाते हैं वहाँ भी मक्का से मदीना के बीच में ज़ियारत होती है। अच्छा, इनके
तो पैगंबर कौन हो गए? पैगंबर हो गए मोहम्मद साहब। इनकी पुस्तक कौन सी हो गई? वो हो गई मुक़द्दस पुस्तक कुरान शरीफ या कुरान मजीद जो भी हो। और उसके बाद फिर पूजा स्थल इनके हो जाते हैं मस्जिदें, और इनका पुजारी होता है मौलवी, जिसके माध्यम से वो सब चीज़ों को करते हैं। अब इसी प्रकार से दूसरा एक किताबी पंथ आता है ईसाइयत। ये प्रथम शताब्दी में नासरत के यीशु जीवन की शिक्षा से आरंभ होता है। चौथी और छठवीं शताब्दी यानी कि 30 से 33 ईसा पूर्व यीशु ने पुनर्जीवित होने की घटना बताई जाती है। बाइबिल इस पंथ को की पवित्र पुस्तक है और प्रभु यीशु ईश्वर की संतान है, ऐसा इस पुस्तक में वर्णन है। तो यीशु को वो ईश्वर की संतान मानते हैं, जिन्होंने अपने सरमन से अपने कहे हुए आदर्श वाक्यों को बाइबिल में एकत्र किया। और ये बाइबिल जो कि ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट के रूप में जानी जाती है। और ये क्रिश्चियंस जो हैं ये दो वर्ग में हैं, कैथलिक और प्रोटेस्टेंट्स के रूप में, और यहाँ मुस्लिम्स में हैं ये शिया और सुन्नी के रूप में। तो यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि ये दोनों पंथों के हिसाब से ये हो गया पहला आपका मुस्लिम पंथ, दूसरा हो गया ईसाई पंथ, तीसरा हो जाता है पारसी पंथ। पारसी पंथ में पैगंबर जोरोस्टर जो हैं ये 1500 से 1000 ईसा पूर्व 6 से 7वीं शताब्दी में स्थापित पंथ के रूप में स्थापित होते हैं। और इनके जोरोस्टर जो हैं ये पैगंबर हैं होते हैं पारसियों में। और इनकी जो मुक़द्दस पुस्तक है, जो पवित्र पुस्तक है, उसका नाम जेंड अवस्था है। ये एक ईश्वरवादी लोग होते हैं, अग्नि को पूजते हैं, और ये पवित्र अग्नि इनके मंदिरों में रखी रहती है, जिसको आउरा मजदा कहते हैं, और इसी की ये पूजा करते हैं। अब तीनों पंथों को हम ले लें तो इस्लाम, ईसाई और पारसी, तो ये सभी किताबिया पंथ कहलाते हैं, क्योंकि इनमें किसी भी जीवन जो इनके अनुयायियों की जीवन पद्धति है वह इनकी पवित्र पुस्तकों के हिसाब से चलती है। मुस्लिमों की चलती है कुरान से, पारसियों की चलती है बाइबिल से, और ईसाइयों की चलती है बाइबिल से, और पारसियों की चलती है जेंड अवस्था से। इन सभी में पैगंबर और दूत का महत्व होता है। इस्लाम में मोहम्मद साहब, ईसाइयों में ईसा मसीह या प्रभु यीशु, तथा पारसी में पैगंबर जोरोस्टर जो हैं ये पंथ पुरुष हैं। इन्होंने ही इन पंथों का निर्माण किया। अब इस्लाम में कथन है कि अल्लाह ही सबसे बड़ा है तथा रसूल मोहम्मद उनके दूत हैं और कोई पूजा के लायक नहीं है। यही इसी प्रकार से मसीही समुदाय में भी कहा जाता है कि प्रभु यीशु सर्वोच्च आराधना योग्य हैं। और तीनों पंथों में, जैसा कि जिनका कि मैंने पढ़ने ऊपर किया, ये सभी इब्राहिमी रिलीजन माने जाते हैं, और ये सभी किताबियाँ होते हैं, और ये सभी अपने अपने धर्म को उच्च मानते हैं, सर्वोच्च मानते हैं, और अन्य धर्मों की उपेक्षा करते हैं और कहते हैं कि अन्य धर्म में आस्था रखना लायक नहीं है, वे हीन हैं। अब सबसे बड़ी बात आती है मुस्लिमों के संदर्भ में, जो कि एक पंथ के अनुयायी हैं। इनके जितने भी अनुयायी 57 राष्ट्रों में विश्व में फैले हुए हैं, ये सब एक दूसरे को उम्मा के नाम से आपस में संबंधित मानते हैं। उम्मा माने हम सब मूल में एक ही हैं। अब इस संदर्भ में एक बात और कहनी है कि ये आपस 57 देश जो हैं ये आपस में भाईचारे की बात कहते हैं, और पंथ अनुरागी होने के कारण अपनी मान्यता का विस्तार करना इनके राजनीतिक सामाजिक चिंतन का अभिन्न भाग होता है। आप ध्यान करिए कि मोहम्मद साहब के ज़माने में भी अपने विस्तार के लिए लड़ाइयाँ हुआ करती थी, और तभी इन्होंने अपने धर्म को बढ़ाने के लिए लड़ाइयों की बात की। इसी तरह से जो खलीफा की गद्दी का झगड़ा था वो भी चलता रहा, और उसके साथ साथ आपस में कौन आगे जाएगा मोहम्मद साहब की उसको थाती को लेकर के, उसके बारे में भी झगड़ा हुआ, तभी सुन्नी और शिया सेक्ट बने। तो जैसा कहा जाता है कि जितने भी पंथ आधारित जो समूह हैं, इनमें राजनीतिक, आर्थिक और व्यावसायिक जो विस्तार है उसकी महत्ता ज़्यादा होती है, और वो अपने जीवन में किताब में लिखी हुई, इनके पवित्र किताब में लिखी हुई विषय वस्तु के आधार पर आचरण करते हैं। अब यदि हम धर्म के अनुयायी और पंथ के अनुयायियों में तुलना करें तो हम पाते हैं कि धर्म के अनुयायी
पंथ के अनुयायी की तुलना में अलग तरह से होते हैं। धर्म के अनुयायी, जैसा कि मैंने पीछे कहा, सदैव वसुधैव कुटुम्बकम की बात करते हैं, संपूर्ण विश्व में एकात्मता की बात करते हैं, वह परोपकार की बात करते हैं, वह भाईचारे की बात करते हैं। परंतु जो पंथवादी होते हैं, इसमें पंथ में हर जो पंथ का सदस्य होता है वह एक निश्चित बताए हुए रास्ते पर चलता है और ये चाहता है कि हमारा समूह बड़ा बड़ा और बड़ा होता जाए, पंथ का विस्तार होता जाए, क्योंकि जितना बड़ा होगा उतना उनके पक्ष में होगा। यही कारण है कि चाहे वो ईसाईयत हो, चाहे वह मुस्लिम लोग हों, चाहे वह और पारसी हों। लेकिन पारसियों में ये बात है कि वो कहते हैं पारसी में कन्वर्जन अलाउड नहीं है, तो पारसी में कन्वर्जन नहीं होता, वो कहते हैं पारसी पैदा होता है। लेकिन जहाँ तक रह गई ईसाईयत और मुस्लिम में, इन दोनों में इन्होंने पंथ के विस्तार की संभावना को छोड़ रखा है और इसीलिए ये आक्रांता के रूप में रहे, क्योंकि ये बिजनेसमैन रहे हैं, ये प्रशासक रहे हैं, ये राजनीतिक रूप से सजग रहे हैं। तो ये दोनों कम्युनिटी, चाहे वो क्रिश्चियन हो चाहे वो मुस्लिम हो, इन्होंने दूसरे देशों पर फतेह विजय की है और विजय करने के पश्चात वहाँ पहुँचने पर उन्होंने अपने पंथ का विस्तार करने के लिए कन्वर्जन का ड्राइव चलाया है। और यही कारण है कि इन्होंने कन्वर्जन को एक मुख्य हथियार बनाया। उन्होंने देखा कि कन्वर्जन कराने से एक साथ जनसंख्या में, अनुयायियों में वृद्धि हो सकती है, तो इसलिए ये लोभ, प्रताड़ना, भय, राजनीतिक क्या कहते हैं समझ, आपसी समझौता, ये न के न प्रकारेण ये किसी न किसी तरीके से सामने वाले व्यक्ति को अपने धर्म में ले आने के लिए प्रयास करते रहे हैं और ये आज भी दिखाई पड़ रहा है। परंतु हमारे जो धर्म के अनुयायी हैं, जैसे भारत में हिंदू हैं, सनातन धर्मी हैं, वहाँ पर कभी भी न तो वो आक्रांता रहे और न ही उन्होंने अपने अनुयायियों की संख्या में वृद्धि करने के लिए उस प्रकार के तरीकों का प्रयोग किया जैसा कि पंथ के अनुरागी लोग, पंथ के अनुयायी लोग किया करते हैं। अब आती है बात कि सामान्य बोलचाल की भाषा में इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, पारसी को धर्म हम लोग कह देते हैं, परंतु वास्तव में यह धर्म न होकर के पंथ है। धर्म केवल सनातन धर्म, हिंदू ही धर्म है। अब आती है बात संप्रदाय की। तो संप्रदाय जो होता है, एक ही धर्म की विभिन्न परंपरा या विचारधारा मानने वाले विभिन्न वर्गों को संप्रदाय कहते हैं। इसमें गुरु शिष्य परंपरा का निर्वाह होता है। तो शैव, वैष्णव, शाक्त और स्मार्त, ये सभी हिंदू के विभिन्न संप्रदाय हैं। इसी प्रकार संविधान के अनुच्छेद 25(2) में, इसके स्पष्टीकरण 2 में कहा गया है कि हिंदू शब्द के अधीन सिख, जैन या बुद्ध धर्म मानने वाले भी आते हैं। इन्हें मतावलंबी भी कहा जाता है, क्योंकि सिख धर्म को मानने वाले गुरु गोविंद सिंह को मानते हैं और जैन धर्म को मानने वाले जो है वो तीर्थंकर महावीर स्वामी को मानते हैं और बुद्ध धर्म को मानने वाले, बुद्ध धर्म के मतावलंबी स्वामी बुद्ध को मानते हैं अपना मार्गदर्शक। तो इस पूरी चर्चा के परिणाम स्वरूप यह निष्कर्ष निकल के आता है कि जब हम धर्म की बात करते हैं तो यह सनातन होता है, आदि होता है। इसमें किसी व्यक्ति विशेष की एक प्रमुख के रूप में कोई अवधारणा नहीं होती और न ही वहाँ पर किसी हम ग्रंथ की, जिसको हम लोग आसमानी किताब कहते हैं, उसकी अवधारणा होती है। परंतु पंथ में कोई व्यक्ति विशेष इतिहास के किसी कालखंड विशेष में उस सोच या उस अवधारणा की स्थापना करता है, फिर उसमें कुछ लोग उसके साथी बनते हैं, फिर वो साथियों की संख्या बढ़ती जाती है, फिर वो अनुयायी हो जाते हैं और वो फिर एक बड़ा समाज बन जाता है या समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन जाता है या छोटा हिस्सा बनता है। लेकिन समाज का एक बड़े समाज में से कुछ हिस्सा अलग निकल करके एक विशेष सोच या अवधारणा को पालन करने लगता है, जैसा कि मुस्लिम के बारे में हुआ, पारसीस के बारे में हुआ और क्रिश्चियंस के बारे में हुआ। तो अब इस पूरी चर्चा को सुनने के पश्चात मुझे लगता है कि हम अब धर्म और पंथ या मजहब को समझने में सक्षम हो गए हैं और इन दोनों के बीच में, दोनों में जो अंतर है वो हमने बता दिया। धर्म कभी आक्रामक नहीं होता, पंथ और मजहब के अनुयायी सदैव आक्रामक होते हैं, क्योंकि वे अपने संख्या बल को बढ़ाने के लिए सतत प्रयासशील होते हैं। यही एक मूल अवधारणा में अंतर है। इसके साथ साथ क्या है कि वह मनुष्य आधारित नहीं होती, किसी इतिहास के किसी कालखंड में जन्म नहीं लेती,
जो कि धर्म होता है और पंथ जो होता है वो इतिहास के किसी कालखंड में जन्म लेता है, किसी व्यक्ति विशेष के पीछे चलने वालों का समूह होता है। इस चर्चा को मैं यहीं विराम देता हूँ और आशा करता हूँ कि आपको यह चर्चा रोचक लगी होगी। भविष्य में भी इसी प्रकार की चर्चाओं को सुनने के लिए आप मेरे इस चैनल पांडे एस अरविंद पब्लिक को आप बेल आइकन दबा करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चर्चा में समय देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।